नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी आप सभी लोगों को एक जबरदस्त प्रेरणा तो देगी ही, साथ ही आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज भी लाएगी। चलिए हम सब चलते हैं सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम की तरफ। वहां एक छोटा सा राज्य है, उनका एक राजा है और उस राजा के एकमात्र एक पुत्री है जिसका नाम है वैराग्यवती। वैराग्यवती के जीवन में पूरी तरह वैराग्य है। उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ ईश्वर की भक्ति में अपना पूरा समय लगाती है। भगवान विष्णु के विग्रह को सजाती है, संवारती है और सुंदर तरीके से उन्हें पोशाक और आभूषण पहनाती है और पूरा दिन भगवत कथाओं में और सत्संग में अपना समय निकालती है। एक दिन एक चोर राजमहल में घुस गया और उसने राजकुमारी को बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हुए देखा और वो मूर्ति के पीछे छिप गया। उसने देखा कि राजकुमारी तो बड़ी भोली भाली है, इसको ठगना तो बड़ा आसान सा काम है। और उसने राजकुमारी को पूजा करते हुए देखकर उसने तुरंत वहां से एक गमछा लिया और तिलक माथे पे लगाया और महात्मा का रूप धारण करके राजकुमारी के सामने आ गया। दोस्तों, महात्मा का रूप धारण करना बड़ा आसान है, महात्मा बनना तो आसान है, पर महात्मा होना बड़ा मुश्किल है। चोर की भी यही कहानी थी। चोर था, महात्मा बन गया। राजकुमारी ने जैसे ही महात्मा को देखा तुरंत प्रणाम किया और बोली कि महाराज जी, आपकी क्या सेवा करूं। उस महात्मा ने बोला, मुझे जल पीना है। उसने बोला, थोड़ा ठहरो, क्या तुम्हारे कोई गुरु है? तुमने कभी किसी गुरु से दीक्षा ली है? अगर तुमने दीक्षा ली होगी मैं तभी तुम्हारे हाथ से जल पीऊंगा, नहीं तो मैं जल नहीं पीऊंगा, क्योंकि जिसके गुरु नहीं होता उसके जीवन में कोई गति नहीं होती। तुमने सुना है भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी थे, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ थे, राजा जनक के गुरु अष्टावक्र थे, तो अगर तुम्हारे कोई गुरु नहीं है तो मैं तुम्हारे हाथ से जल नहीं पीऊंगा। राजकुमारी डर गई, भोली भाली थी, उसने कहा, मेरे कोई गुरु तो है नहीं। महात्मा जी, आप जल पीना बिना मत जाइए, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। अब चोर थोड़ा डर तो गया, पर उसने दाव छोड़ दिया था, तो बोला कि ठीक है, दीक्षा ऐसे नहीं मिलती, दीक्षा एकांत में मिलती है, उसके लिए तुम्हें जंगल में आना पड़ेगा। राजकुमारी ने कहा ठीक है। तो चोर ने बोला कि कल तुम जंगल में आ जाना, पर ध्यान रहे तुम्हारे सारे आभूषण, भगवान के पैसे, नगद सब कुछ लेकर आना, क्योंकि गुरु को दक्षिणा भी देनी होती है। राजकुमारी भोली भाली थी, सब आभूषण समेट समटा के जंगल में चली गई। चोर नियत समय पर आया और उसने बोला, सारे आभूषणों को एक पोटली में और पोटली को बांधा और राजकुमारी को रास्ते दिया एक पेड़ से और बोला कि देखो, गुरु बंधन है और गुरु से ही खुलेगा, गुरु के बिना किसी से मत खुलवाना। और वहां से 9-2-11 हो गया। अब राजकुमारी बेचारी भोली वाली राम राम का रट करती रही और पेड़ से बंधी रही। शाम हो गई, दीपक की आरती की घंटा नहीं बजी, दासियां दौड़ी, महाराज राजकुमारी जंगल वापस नहीं लौटी है। राजा ने कहा, क्या कहते हो? सारे उसे ढूंढवाया तो राजकुमारी पेड़ से बंधी है। राजा घोड़े पे दौड़ा गया राजकुमारी के पास, बेटी तुम्हारे बंधन को खोल देता हूँ। बोले, नहीं पिताजी, ये तो गुरु का बंधन है, गुरु से ही खुलेगा। बोले, काय का गुरु बेटा, वो तो चोर था, कोई ठग था, मेरी बच्ची को ठग गया। बोले, नहीं पिताजी, जो भी था मेरा गुरु था और मैं गुरु के बंधन को गुरु के बिना नहीं खुलवाऊंगी। राजा मना मना के थक गया, हार गया, पर राजकुमारी नहीं मानी। राजा भी वहीं रात गुजारा। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, राजकुमारी राम राम का रट करती रही, पर पेड़ से बंधी रही। अब राजा भी थक हार के अपनी राजधानी वापस लौट गया। उधर रात में भगवान का सिंहासन डोल गया कि 2 दिन हो गए, ये बच्ची भूखी प्यासी पेड़ से बंधी हुई है। नारद जी दौड़े, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा, नारद जाओ और उसके बंधन को खोलो। नारद जी आए, राजकुमारी से बोला, बेटी मैं तुम्हारा बंधन खोल दूं? बोले, नारद जी मेरे अहो भाग्य जो आपके दर्शन हुए, लेकिन बंधन तो गुरु ने बांधा है और गुरु ही खोलेंगे, आपसे तो नहीं खुलवाऊंगी। नारद जी ने कहा, बेटा वो ठग था, वो चोर था, वो काय का गुरु? बोले, नहीं, बंधन आप मेरे गुरु के लिए कुछ ना कहें, बंधन तो गुरु से ही खुलाऊंगी। नारद जी भागे स्वर्ग लोग, वापस भगवान विष्णु के पास गए। प्रभु नहीं मानती, बहुत जिद्दी है, आप ही चलो। अब चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। राजकुमारी ने कहा, अहो भाग्य मेरे कि आज गोविंद के दर्शन हो गए, पर मैं नहीं खुलवाऊंगी बंधन, क्योंकि ये गुरु का बंधन है और गुरु ही इसको खोलेंगे। भगवान ने कहा, मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, वो गुरु नहीं था, वो चोर था। बोले, नहीं, आप चाहे ईश्वर हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन बंधन तो गुरु से ही खुलवाऊंगी। भगवान ने कहा, बड़ी जिद्दी है, नारद जाओ ढूंढ के लाओ इसके गुरु को। बोले, महाराज कहाँ मिलेगा भगवान? बोले, कहीं चोरी कर रहा होगा, कहीं सेंध लगा रहा होगा। नारद जी ने जाके देखा, किसी महल के बाहर सेंध लगा रहा था। पकड़े, चलो आओ, भगवान ने बुलाया है। वो डरता कांपता आया कि भगवान ने कैसे बुलाया। देखा तो साक्षात प्रभु गोविंद खड़े हैं सामने। उसने, भगवान ने कहा कि इसके बंधन खोलो, ऐसे ठग दो तुम लोगों को। उसने राजकुमारी के बंधन खोले और राजकुमारी मुक्त हुई। अब राजकुमारी का असमंजस सुनिए।
गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कि हे गुरु, उसने चोर के चरण पकड़ लिए कि आप कैसे गुरु हैं जिसने मुझे गोविंद से मिला दिया, जिसने मुझे नारायण से मिला दिया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। चोर तो हक्का बक्का रह गया, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और उसने अपने जीवन में जो वैराग्य का अनुभव किया वो बहुत जरूरी वैराग्य था। आज एक राजकुमारी की श्रद्धा ने चोर को भी एक महात्मा बना दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको एक शिक्षा देती है कि अगर हमें जीवन में सदगति चाहिए तो हमें गुरु जरूर बनाना चाहिए। गु प्लस रू, गु का मतलब अंधेरा और रू का मतलब उजाला। तो जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए वो गुरु है। जय श्री कृष्ण।